नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल की मलयालम थ्रिलर रोरशॉक के बारे में। ये फिल्म है रहस्य की, माइंड गेम्स की और एक ऐसे बदले की कहानी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और यही सवाल जो सुनने में ही अजीब लगता है इस पूरी फिल्म की जान है। सोचिए, किसी ऐसे इंसान से बदला कैसे लिया जा सकता है जो पहले से ही मर चुका हो। चलिए इसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब हादसे के साथ। हमारे मेन कैरेक्टर हैं ल्यूक एंथनी, जिनकी जिंदगी बस एक रात में पूरी तरह से पलट जाती है जब उनकी पत्नी सोफिया अचानक गायब हो जाती है। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से होता है। ल्यूक, जो एक एनआरआई बिजनेसमैन है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोफिया के साथ दुबई से केरल आता है छुट्टियां मनाने। लेकिन एक सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब ल्यूक को होश आता है, सोफिया वहां नहीं होती, वो गायब हो चुकी है। पुलिस अपनी थ्योरी बनाती है कि उसे शायद किसी बाघ ने मार दिया और बस केस बंद कर देती है। लेकिन ल्यूक को पुलिस की इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसे पता है कि सच्चाई कुछ और ही है। और बस यहीं से शुरू होता है उसका सच को खोजने का सफर। एक ऐसा सफर जो उसे एक बहुत ही अंधेरी दुनिया में ले जाने वाला है। तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते ल्यूक पहुंचता है एक रहस्यमयी घर तक और उसे खरीद लेता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये घर और इससे जुड़ा वो अजीब सा परिवार उसकी पूरी खोज का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इन उलझे हुए किरदारों से। जिस घर को ल्यूक ने खरीदा है वो था दिलीप का, जो अब मर चुका है। घर बेचा किसने? बालन ने, जो दिलीप का ही पिता है। बालन की पत्नी है सीता, जिसे लगता है कि घर में किसी की आत्मा भटकती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है अनिल और शशांक इनकी, जो बालन के बेटे और दामाद हैं। मतलब ये पूरा परिवार मिलकर इस कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और पता है, जैसे ही ल्यूक उस घर में कदम रखता है ना, चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। अचानक घर बेचने वाले बालन का मर्डर हो जाता है और उसके सारे पैसे भी गायब। लीजिए, कहानी में अब एक और मर्डर मिस्ट्री जुड़ गई। बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ल्यूक को आखिरकार वो सच पता चल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। और अब शुरू होता है उसके बदले का असली खेल। और जो सच सामने आता है वो एकदम चौंकाने वाला है। ल्यूक की पत्नी सोफिया का कातिल कोई और नहीं बल्कि दिलीप था। वही दिलीप जो उस घर का पुराना मालिक था। जरा सोचिए, जिस आदमी ने ल्यूक को वो घर बेचा, वो उसकी पत्नी के कातिल का ही बाप निकला। तो अब ल्यूक के सामने एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। उसे अपनी पत्नी के कातिल से बदला तो लेना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कातिल दिलीप वो तो पहले से ही मर चुका है। और बस यहीं से ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। ल्यूक एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो फैसला करता है कि वो दिलीप की आत्मा को तड़पाएगा। जी हां, वो उस घर में दिलीप की मौजूदगी को महसूस करने लगता है और उसे परेशान करने का खेल शुरू कर देता है। तो अब देखते हैं कि ल्यूक अपने इस अनोखे बदले को पूरा करने के लिए कितने शातिर और क्रूर माइंड गेम्स खेलता है। ल्यूक अपना पहला निशाना बनाता है बालन के दामाद शशांकन को। वो शशांकन से कहता है कि बालन के कातिल को ढूंढो, जबकि वो अच्छे से जानता है कि पैसे शशांकन के पास ही हैं। जब शशांकन मना कर देता है तो ल्यूक चुपके से उसकी झोपड़ी से पैसे निकालता है और फिर खाली झोपड़ी को आग लगा देता है। अब शशांकन को यही लगता है कि उसके सारे पैसे जलकर राख हो गए। है ना एक परफेक्ट माइंड गेम। अच्छा, अब बात करते हैं फिल्म के टाइटल रॉरशॉक की। ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। इसका कहानी के किरदारों और उनकी सोच से एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो ये रॉरशॉक टेस्ट होता क्या है? असल में ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें लोगों को स्याही के कुछ धब्बे दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उन्हें इन धब्बों में क्या नजर आ रहा है। उनके जवाबों से उनकी दिमागी हालत और उनके अंदर छिपे विचारों का पता लगाया जाता है। और फिल्म की यही तो खास बात है, इसमें हर कैरेक्टर एक रॉरशॉक इंक ब्लॉट की तरह है। मतलब स्याही के धब्बे जैसा, जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। किसी का भी असली इरादा साफ साफ समझ नहीं आता और हम देखने वाले बस उनके राज और उनकी सोच को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। फिल्म का एंडिंग भी इसकी कहानी की तरह ही काफी उलझा हुआ है, जो हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। चलिए इसके आखिरी सीन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि आखिर में ल्यूक पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है। लेकिन जो लास्ट सीन है वो दिमाग घुमा देता है। उसे अपनी पत्नी सोफिया की आत्मा दिखती है और वो कहता है वेलकम बैक। इसका मतलब क्या है? इसका इशारा यह है कि उसका असली मेहमान यानी दिलीप की आत्मा अब आ चुकी है, जो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ कैद रहेगी। तो एक तरह से देखें तो ल्यूक का बदला पूरा हो गया। उसने दिलीप की आत्मा को अपने साथ ही कैद कर लिया। लेकिन यह एंडिंग इतनी सीधी साधी नहीं है। यह हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। तो फिल्म हमें आखिर में इसे एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है कि ल्यूक की असली जेल क्या थी? वो सलाखें या उसका अपना दिमाग जो बदले की आग में लगातार जल रहा था? शायद कुछ कैद ऐसी होती हैं जिनसे इंसान कभी आजाद नहीं हो पाता।